और एनसीईआरटी का जो इंडेक्स है, केमिस्ट्री में इंडेक्स वगैरह और एनसीईआरटी एग्जाम होता है, एनसीईआरटी एग्जाम पर वो भी मस्त है, उसमें थोड़े क्वेश्चन वगैरह थोड़ा है गलत आंसर वगैरह किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में जरूरत नहीं है, सीजी सर का नोट सफिशिएंट है। क्या बेटा? सीजी सर का ऑर्गेनिक। हाँ, शॉर्ट नोट और पिछली बार वाले हैं उनसे कॉपी कर लें। शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट का ये और कोई प्रश्न तमीज वाला पूछना? फिजिक्स में जो एनसीईआरटी है उसके लास्ट का पॉइंट टू फाउंडर पढ़ते थे या पूरे पॉइंट टू फाउंडर लास्ट टाइम पढ़ते थे, उसमें बीच में कई टॉपिक होते हैं जिसमें लगता है ये इंपॉर्टेंट बन सकता है तो वो हाईलाइट किया हो रहा था, ब्लैक ब्लैक जो रहता ना वो ज्यादा था। हाँ, एनसीईआरटी के अंदर भी रहता है वो इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल में थ्योरी दी है गोल्डन की पॉइंट्स वगैरह एनसीईआरटी की पॉइंट्स मॉड्यूल तो भरते नहीं सकते। तो मैं साल में जुलाई में जून में ही समझा गया था कि ये सब चलने वगैरह के लिए मिलते हैं, इनका इस्तेमाल वहीं करें। एएसपी सर इतना बेसिक से पढ़ा देते हैं कि पूरा जो भी तुम्हारा थ्योरी पार्ट होता है वो भी उनके नोट्स में आ जाता है, या फिर वो बोल के ही पूरा समझा देते हैं। तो वो सब अगर तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो वो तुम लास्ट में रख सकते हो कि हाँ फिजिक्स का एनसीईआरटी पढ़ ले, उसका पॉइंट टू इस बार आ गया था उससे सवाल, तो पॉइंट टू काउंटर तो हाईलाइट हो गया कि पॉइंट टू काउंटर पढ़ना चाहिए। लेकिन वो सब तुम लास्ट में रख सकते हो कि हाँ तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया तो चलो ये भी देख लेते हैं, या फिर तुम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो चलो अभी देख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, सारा गेम इस बात पे डिपेंड है कि आपकी अभी तैयारी कैसी है। जैसे किसी की तैयारी एक लेवल हो गया, पूरा कोर्स हो गया, सब हो गया, अब वो पॉइंटर भी पढ़ेगा। अभी साला कोई संघर्ष कर रहा है पढ़ाई खत्म करने के लिए, वो पॉइंटर तक कहां से पहुंचे? अब आप फिजिक्स में पॉइंटर तक पहुंच गए, इनऑर्गेनिक रिवाइज नहीं है, ये सिवाय बेवकूफी के कुछ नहीं है जो मैंने समझा। तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमारा सारा सब्जेक्ट खत्म हो जाए। अब मान लो मेरा खत्म हो गया, अब मुझे और पॉलिश करनी है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रॉस द 650, फिर एक लेवल आएगा, नाउ आई एम गोइंग टू क्रॉस द 680। तो हर लेवल पर आपका लेवल बढ़ेगा और वो आपको अंदर से फील आता जाएगा कि यार मेरा इतना लेवल तो हो चुका, मैं इसको क्रॉस करूं, है ना। अब एक बच्चा अगर अभी फिजिक्स के यूनिट खत्म करने में संघर्ष कर रहा है और उसको अपन बात करें कि तू ये कर वो कर, पीछे पढ़, समरी पढ़, तो समरी से एक क्वेश्चन का फायदा है, जबकि इनऑर्गेनिक पढ़ने से 10-12 क्वेश्चन का फायदा है। तो आपको ये बैलेंसिंग आनी चाहिए, समझ रहे ना। अब मान लीजिए ऐसे बायो में मॉड्यूल भी खराब नहीं है, लेकिन कब? जब बायो में ये गारंटी कि एनसीईआरटी तो मेरे को पूरी तैयार है, लाओ चलो ठीक है थोड़ा और बढ़ा ले नॉलेज। तो पढ़ने के लिए कोई लिमिट नहीं होती, बट अपनी लिमिट क्या है उसके अकॉर्डिंग काम करने चाहिए। सही है ना भाई? कितने घंटे पढ़ते थे? जैसे कि मेरा भी सुबह में क्लास होता था तो मैं तो क्लास रेगुलर अटेंड करता था, कोई भी क्लास वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ता था। तो क्लास मेरा अटेंड करने के बाद 12:30 बजे छुट्टी होती थी, फिर मैं मेस जाता था। मेस जाने के बाद 1-1:30 बजे तक मेरा पूरा खत्म हो जाता, खा के फिर मैं 1 घंटा सोता था। 1 घंटा सोने के बाद 3 बजे मैं लाइब्रेरी जाता था। 3 बजे लाइब्रेरी जाने के बाद 2 घंटे मैं बायोलॉजी पढ़ता था। बायोलॉजी पढ़ने के बाद 5 बजे मैं नाश्ता करने जाता था, फिर नाश्ता वास्ता करके 6 बजे आता था, 5:30-6 बजे तक मैं ब्रेक लेता था। फिर 6 से 8 फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री कोई एक टॉपिक कोई एक चैप्टर पढ़ता था, और वो पढ़ने के बाद फिर 8 बजे का खाना खाने जाता था। 8 बजे के बाद फिर आता था, 9 बजे के बाद फिर मैं बैक रिवीजन करता था या फिर जो भी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह ये करता था। तो मेरे क्लास करने के बाद 6 घंटा का सेल्फ स्टडी मेरा परफेक्ट रहता था, क्लास पूरा खत्म होने के बाद। और एक बात बताऊं तो मेरे हिसाब से सोना का भी टाइम पास नहीं होता है। अगर तुम 6 घंटे सोते हो, 7 घंटे सोते हो, 8 घंटे सोते हो, सोना का भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। तुम सोने के बाद और ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ते हो। बाकी तुम अगर मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सब, तो ये टाइम वेस्ट है, सोना का भी टाइम वेस्ट मेरे लिए तो नहीं था पर्सनली। मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल तो तुम ढूंढना। बाकी बच्चे तो बहुत सिलेक्ट होते हैं, हमारे भी बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर से सिलेक्ट होकर आए, सालों से हो रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहानियां होते हैं, स्टोरीज होते हैं, मोटिवेशंस होते हैं जमाने के लिए, उनमें से एक है ये। सिलेक्टेड तो ये भी है प्रेम सांची में, लेकिन ये स्टोरी है। क्यों? इस बच्चे की संघर्ष की कहानी अगर तुम देखोगे तो इसने 1-2 साल पहले नीट दिया, गरीब परिवार का बहुत ज्यादा, फिर
दुकान चलाई, मना कर दिया नीट देने के लिए घर वालों ने, दुकान चलाई, दुकान चलाते चलाते 2-3 साल हो गए, फिर इसका मन लगा नहीं मुझे कुछ करना है, ये उसे बंद करके बिहार से यहाँ आया, यहाँ मेस में काम किया, ये मेस में इसने काम करके पैसे इकट्ठे करे फिर कोचिंग ज्वाइन की, ये वो बच्चा है। तो इस बच्चे की तो स्टोरी बहुत ही गजब है। कल के प्रोग्राम में भी अगर तुमने कार्निवल का वीडियो देखा होगा तो इसको अलग से बनाया गया था, ठीक है ना। तो मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि अपन अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए रोते हैं कि ये हो गया वो हो गया, है ना, ये प्रॉब्लम है। अगर तुम ऐसे बच्चों से मिलोगे, ऐसी हमारी स्टूडेंट पहले भी रही थी रूपा यादव, बालिका बधू करके तुम डालोगे गूगल पे मिल जाएगा, 13 साल 8 साल की उम्र में शादी हो जाती है और उसके बाद वो लड़की इतनी बड़ी डॉक्टर बनती है। तो ये कहानियां है। तो कुल मिलाकर ये बच्चे बता रहे हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा ये भी मोटिवेट होना चाहिए कि यार अपन एक छोटी सी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानने लगते हैं कि डिप्रेस है, कि मन नहीं कर रहा, कि रोने है, कि ये इसने कहां से कहां करा है। आज की डेट में भी काम कर करके कॉलेज की फीस भर रहा है। कुछ भी नहीं कोई तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो थैंक यू दोनों बच्चों के लिए। और तुम्हारे जो क्वेश्चन थे उनके जवाब तुम्हें मिल ही गए होंगे, और ये जवाब ये दे नहीं, ये कॉमन है। मुझसे पूछोगे मैं भी वही बोलूंगा, तुम्हें अपने आप ही पता है। बस फर्क क्या होता है कि लाखों लोग अलग अलग धर्मों को जो भी मानते हैं वो उनको ज्वाइन करने जाते हैं। जैसे हम हिंदू कई कथागत चली, कई भागवत चली, अमल कितने लोग कर रहे हैं, बात फर्क वहां है। सुन तो हम लेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे। अब उसने एक लाइन बोला मोबाइल में देखना ये टाइम वेस्टिंग है, हम अमल करेंगे क्या? हमारी चाह तो है कि अगले साल हमारा भी हो जाए, लेकिन क्या इतनी हिम्मत है कि आज की डेट के बाद हम मोबाइल को छुए ही नहीं? 4 महीने जब तक एग्जाम नहीं होगा हम साले छुएंगे ही नहीं। अब कौन मना कर रहा है इनसे? छो घूम रहे हैं ये लोग मजे से, है ना। तो एक्चुअल में आपको त्याग, क्योंकि त्याग के बिना ना कभी कुछ मिला है ना कभी कुछ मिलेगा। त्याग तो आपको करना पड़ेगा। आप आज करो तो आज, नहीं तो आप करते रहो। जीवन में कभी ना कभी जाके तो त्याग करना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा। अब जो ये सोचते हैं कि हम घर पे मजे भी कर लें, है ना, और मोबाइल भी देख लें और फिर भी हमारा सिलेक्शन हो, बहुत मुश्किल है। मैं नहीं मान सकता कि आज की डेट में, इसीलिए मुझे चिढ़ हो गई। ये जो नया पैटर्न चल रहा है आजकल, वीडियो वीडियो ये बोलाना टेक, अरे भैया किताब, टीचर और मैं, 3 चीजों से सब हो जाता है ना। आज की डेट में हमें तो तुम कोई सी किताब दे दो, हम थोड़ी देर में जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है वो भी पढ़ के 1 घंटा 2 घंटा लिख लिख के 4 बार में अंत में समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि इतनी बुद्धि भगवान ने सबको दी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स एएसपी सर पढ़ाए हैं तो जरूरी मैं नहीं पढ़ा था एनसीईआरटी वगैरह। सर का नोट्स काफी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब कि अगर बिगिनर बॉक्स वगैरह है तो वो सब कर सकते हो। केस से पहले आप कैसे अपने आप को फ्री करके जा रहे थे? जैसे अब प्रैक्टिकल डे के बाद मेरा टेस्ट होगा तो देन सिलेबस को करीब पता हो जाता है कि ये बैक पोर्शन है, इसको आप कैसे रिवीजन पे जाते हैं और बैक करेंट के साथ कैसे? जैसे कि तुम्हारा बैक रिवीजन करना है तो उसको तुम फिक्स करना होगा कि मेरे को 1 घंटा दिन के 2 घंटे देने हैं। तो मेरा था कि मैं खाना खाने के बाद आता था 9 बजे के बाद, तो 2 घंटे 9 से 11, तो मैं उसको बैक रिवीजन में रखता था। इसका आप क्या करते थे? कॉपी पहले करते थे, फिर उसके बाद डायरेक्ट पहले आपने बना था तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, जैसे कि मैं जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता था उससे पहले मैं नोट्स देखता था। एक बार मैं नोट्स देख लूँ, उसके बाद एक्सरसाइज 1 करता था। एक बार में दोनों नहीं करता था, एक्सरसाइज 1 करता था, फिर 2-3 दिन का गैप लेता था, फिर एक्सरसाइज 2 करता था। इससे क्या था कि पीछे का पढ़ा हुआ पूरा रिकैप हो जाता था। मेरे 565 नंबर थे 2023 में। और इस समय सेम अभी सिचुएशन पे एनवी सर हम लोग को सबसे अच्छी बात बोले थे कि जो इंसान अपने लिए 4-5 महीना मेहनत नहीं कर सकता उससे कोई उम्मीद ही नहीं है। तो 4-5 महीने हम लोग उस, मेरे को सबसे अच्छा वही लगा था, जो इंसान अपने लिए 4-5 अपने करियर के लिए 4-5 महीना मेहनत नहीं कर सकता उससे कोई उम्मीद ही नहीं है, किसी के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेरे को सबसे एनवी सर का सबसे ज्यादा मोटिवेट कर दिया था। इस समय मैं तो लो पे और किसी को क्वेश्चन? ठीक है, चलो तो अगले साल सीनियर रहेंगे, समय मिले तो पहचान लेना। भाई से पूछना है कुछ? क्या टेस्ट का एनालिसिस? ये सर मान
मान लो कि तुम दिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन गलत हुआ है, हम मेरे मतलब हम जो करते थे जनवरी से जो स्टार्ट किए थे, तो पहले नहीं करते थे, उतना सीरियस हम थे नहीं। सितंबर अक्टूबर तक ऐसे बीत गया, नवंबर तक, उसके बाद 2 जनवरी से फिर से मतलब सिंसियर हुआ थोड़ा। नहीं, एक जनवरी में एंजॉय कर रहा था। 2 जनवरी से स्टार्ट, जब उसके बाद से जब टेस्ट होने लगा ना, तो जो भी मेरा गलती होता था ना, उसको एक अलग कॉपी से नोट कर लेते थे, और अगले जब टेस्ट दिए जाते थे उससे पहले उसको देख लेते थे, बस और कुछ नहीं। और सबसे कोशिश करना है कि सेम सिली मिस्टेक अगले टेस्ट में ना हो। जो सिली मिस्टेक इस टेस्ट में हो गया वो अगले टेस्ट में होना ही नहीं चाहिए। बाकी ऐसा है कि सिली मिस्टेक तो होगा ही, लेकिन सेम मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगले टेस्ट में दूसरा हो गया, उस पे एनालिसिस करो और फिर निकालो। और अगर अल्फा में होगा बच्चा, अभी मान लो कि हाँ उतना ठीक अभी तक नहीं हुआ है, कुछ नॉर्मल चल रहा है, 500 नंबर भी अगर आ रहे हैं अभी, तो भी है कि तो जनवरी से भी अगर स्टार्ट कर लो तो सोच ये होना चाहिए कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता, चाहे जो भी जितना भी हो। हम तो जनवरी से 2 जनवरी से मेरा सीरियस प्राइस स्टार्ट मिनिमम कुछ नहीं, बस यहाँ जैसे कि मिनिमम मार्क्स 587 मिनिमम था, 690 मैक्सिमम। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मैं अभी अच्छी बात बोला ना, टीचर बोलते हैं तो कई बार बच्चों को लगता है सर ऐसे मोटिवेट कर रहे होंगे, लेकिन ये बच्चे ही बोल रहे हैं। आप अभी भी अगर जागो, बस जागना पड़ेगा और अपने आप से ये वादा करना पड़ेगा कि बस अब इस बार आगे अब नहीं कर रुकना है, ठीक है ना। और कभी ये मत सोचना कि मैं इतने नंबर लाऊंगा। कई बार बहुत अच्छे बच्चे इस सोच में मारे जाते हैं कि मैं इस बार इतना क्रॉस कर, वो अपने आप हो जाएंगे। 700 क्रॉस होने वो अपने आप होंगे, 720 आने वो अपने आप होंगे। तुम सिर्फ तैयारी करो बस, ठीक है ना। सही है ना। कभी तुमने ये थोड़ी सोचा होगा कि मैं 690 क्रॉस करूंगा। हाई होप्स कभी रखना ही नहीं चाहिए लाइफ में, कि मतलब कि मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ 680 आ जाएंगे 600। अगर तुम अच्छे से पढ़ के गए तो तुम्हारा जो नंबर आएगा वो तुमको खुद शौक हो जाएगा कि मैंने इतना अच्छा प्रिपरेशन किया था कि मैंने इतने अच्छे नंबर आ गए। हाई होप्स कभी नहीं रखना चाहिए लाइफ में। और बाकी कॉलेज में मजा आ रहा है, रैंक होती है वहाँ पे। बाकी वो ये अहमदाबाद अपने आप में मेडिकल फैसिलिटीज से लेके काफी बड़ा माना जाता है, और अहमदाबाद का एक कॉलेज भी बहुत अच्छा है। हालांकि मुझे दुख हुआ था कि इसको बाद में मालूम पड़ा कि 12th के मार्क्स 1% 2% कितना कम था, 57%। तो 57% नंबर है 12th में, है ना। हमारे 94% थे। बाय बाय। चलो अब आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा पर, ठीक है। आईफोन उनका, आई जब होगा